बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मोल सामीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग हुई। पाकिस्तान की शहरी आबादी पर भारत की जानिब से मार्टर गोलों और रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश की गई। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर दिया गया। इस वीडियो में आपको तमाम तफसीलात बताएंगे कि कौन सी शहरी आबादी पर भारत की जानिब से हमला किया गया। क्या भारत पाकिस्तान के साथ बाकायदा जंग का आगाज़ कर चुका या फिर भारत पाकिस्तान के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत टीवी न्यूज़ वो वाहिद चैनल है जिसने वक्त से पहले कई मरतबा दुश्मनों को बेनकाब किया है। हमने आपको बताया था कि जब भी इंडिया के ऊपर दबाव बढ़ेगा या फिर भारत को अंदरूनी मसाइल का सामना करना पड़ेगा तो भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा। पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर पाकिस्तान की शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि भारतीय फौज इख्तियार अंगेजी से बाज न आई। एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर रख चक्री और खंजार सेक्टर पर बिला इख्तियार फायरिंग की, जिससे 2 ख्वातीन समेत 1 अफराद जख्मी हो गए हैं। और इसके अलावा पाक फौज के शोबा तलकातामा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की तरफ से बिला इख्तियार जारियत दिखाते हुए मार्टर गोलों और रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके जवाब में पाक फौज ने कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। चौकियों को निशाना बनाकर दुश्मन को भारी नुकसान मुकम्मल तौर पर पहुंचाया, जिसकी वजह से दुश्मन की तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। नाज़रीन ग्रामी, वाज़ेह है कि चंद रोज़ कबल भी भारतीय फोर्सेस की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार फायरिंग से 11 साला बच्ची शहीद और 4 शहरी जख्मी हो गए थे। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चलें कि असल में क्या वजह है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि चीन ने भारत के अंदर घुस कर किस तरीके से कार्रवाइयाँ की। भारत इस वक्त नाकामी की तस्वीर बन चुका। नरेंद्र मोदी का असल चेहरा PM पाकिस्तान ने अगले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने रख दिया। मोदी को ना सिर्फ हिटलर कहा बल्कि मोदी का मुकम्मल तौर पर RSS का नजरिया भी बेनकाब कर दिया। नरेंद्र मोदी ने मोदी के सामने ही वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूरी दुनिया के सामने मोदी को हिटलर कहा, मोदी को मुसलमानों का कातिल कहा। और इसी वजह से अब भारत गम गुस्से का शिकार है। भारत चाहती है कि वो पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर हालात ख़राब करे और उसकी असल वजह ये है कि पाकिस्तान उनके RSS के नज़रिए को बार बार पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। अब भारत ये चीज़ भी समझ चुकी है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में जिस तरीके से तुर्की ने साथ दिया और तैयब अफगान ने साथ दिया और अज़रबैजान ने कराबाग को फतह किया, अब तुर्की और पाकिस्तान और चाइना मिलकर मकबूजा वादी यानी कि कश्मीरों की आज़ादी के लिए इक़दामात करेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब करके पाकिस्तान को यहाँ पर एंगेज रखने की कोशिश की जा रही है। और आज जो इंडिया की जानिब से हमला किया गया, इसके बारे में पाक फौज के शोबा तलकातामा के मुताबिक जख्मियों में 75 साला बुजुर्ग, खातून और 9 नौजवान शामिल हैं। भारतीय फौज की तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया, जबकि पाक फौज ने मौसर जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई में भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाकर निस्तो नाबूद कर दिया, मुकम्मल तबाह कर दिया। जबकि इससे कबल भी भारतीय फौज की LOC पर बिला इख्तियार फायरिंग से 70 साला खातून जख्मी हो गई थी। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की बंदूकों को खामोश करवा दिया था। भारतीय फौज ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की शहरी आबादी में शहीद और जख्मियों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। पाक फौज के शोबा तलकातामा ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने LOC के सेक्टर सब स्कोर पर बिला इख्तियार फायरिंग का सिलसिला अभी भी नहीं रोका। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन की गनों को हमेशा के लिए खामोश करवा दिया। भारतीय बुज़दिल अफवाज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। और इसके अलावा इससे कबल LOC के तित्ता पानी सेक्टर में भारतीय फौज की फायरिंग से फतेहपुर गांव के दर्जनों अफराद लुक्मे अजल बने और दर्जनों शहरी जख्मी भी हो चुके हैं। ISPR ने भारत की जानिब से की जाने वाली कार्रवाई को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर दिया।
पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर बताया कि बैनुल-अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की है। याद रहे कि पाक फौज के सरबराह ने भारत को दो टोक अल्फाज में कहा था कि अगर पाकिस्तान के साथ गैर मामूली तौर पर कोई भी हरकत की गई तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अब दुश्मन की तरफ से बिला इख्तियार जारियत दिखाते हुए मार्टर गोलों का इस्तेमाल किया गया और इसके अलावा पाकिस्तान की शहरी आबादी के ऊपर भी दर्जनों रॉकेट्स फायर किए गए। पाक फौज ने कामयाबी के साथ उन रॉकेट्स और मार्टर गोलों को तबाह किया और इसके बाद पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में दुश्मन को भारी नुकसान का सामना उठाना पड़ा। ISPR ने इस बात की मुकम्मल तौर पर वजाहत कर दी। नाज़रीन ग्रामी, अब वो इम्पोर्टेड चीज़ जो इस वीडियो में आपके सामने हम शेयर करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, अगले चंद दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मज़ीद कशीदगी बढ़ सकती है। याद रहे कि इस वक्त भारत ने अपने तमाम एटमी असासे अपनी मिसाइल अमेरिका के हवाले कर दिए हैं। अमेरिका और भारत के दरमियान इस किस्म का बीका मुआहदा हुआ था जिसमें भारत ने अपने तमाम मिसाइलों, तमाम जंगी हथियारों का कंट्रोल अमेरिका को दिया, क्योंकि भारत अच्छी तरीके से जानता है कि इंडिया से बेहतर अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की जासूसी कर सकता है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने मुकम्मल तौर पर यह खदशा जाहिर किया था कि अमेरिका कुछ इस किस्म के डिवाइस का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खुफिया इलाकों की मुकम्मल तौर पर लोकेशन ट्रेस करके कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कर सकता है। पाकिस्तान और चीन मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गए जब से अमेरिका और भारत के दरमियान बीका मुआहदा हुआ। नाज़रीन ग्रामी, अब यही कुछ है कि भारत को शय मिल गई है। भारत चाहता है कि चीन का बदला वो पाकिस्तान से ले, क्योंकि चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है ना तो इसराइल, ना ही अमेरिका और ना ही भारत उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन भारत ने तमाम किस्म का बदला पाकिस्तान से लेने की मुकम्मल तौर पर साजिश रचा ली है। अब गिलगित बल्तिस्तान को तो ये लोग छीन नहीं सके। पाकिस्तान ने उसको एक अलहदा सूबे का नाम दे दिया और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों ने भारत के मुंह पर बड़ा थप्पड़ मारा। अब जो चीन ने भारत के साथ किया, भारत उसको सदियों याद रखेगा। इतनी भारत की बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई थी। याद रहे कि भारत ने एक दबदबा बना रखा था जिसको चीन ने मुकम्मल तौर पर बेनकाब कर दिया है। चीन ने न सिर्फ अपने इलाकों को छीना है बल्कि इनके फौजियों को मारा है, वहां से मार भगाया है, इनके जंगी साजो सामान के ऊपर कब्जा किया है, इनके इलाकों में घुसे हैं और अब भारत का अगला अरुणाचल प्रदेश टारगेट बन चुका है। यानी कि चीन अरुणाचल प्रदेश को फतह करने के लिए पेशकदमी कर चुका है, 1 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका है और भारत समझ चुका है कि चीन जिस अंदाज में बढ़ रहा है उसके पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान का बदला लेने के लिए चीन ने तमाम कार्रवाइयाँ की, यानी कि पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को बचाने के लिए चीन ने अपनी फौजें फौरी तौर पर उतारी थीं और आज देखें कि मामलात और हालात कहाँ तक चले गए। नाज़रीन ग्रामी, यही वजह है कि भारत पाकिस्तान के साथ छेड़खानी कर रहा है कि किसी हिसाब से मामलात कशीदा हों और चीन ने जो कार्रवाइयाँ की हैं, जो नाकामी हुई है, इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान वहाँ से हट जाए। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।